क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये सब कहाँ से आया? ये सारे तारे, ये गैलेक्सीज, ये सब कैसे बने? ये सवाल हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसका जवाब है बिग बैंग थ्योरी। हमारे यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ये कहानी बताती है कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और घने स्टेट से शुरू हुआ और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक फैलता रहा, और आज हम जिस कॉस्मोस को देखते हैं वो बना। इस ऐसे में हम बिग बैंग थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, क्रिएशन के पहले मोमेंट्स से लेकर स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के बनने तक। बिग बैंग को समझना सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमारा यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, बल्कि ये समझना भी है कि इस विशाल स्पेस और टाइम में हमारी जगह क्या है, और ये अप्रिशिएट करना है कि मैटर और एनर्जी ने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे बनाने के लिए कितना इनक्रेडिबल जर्नी तय किया है। जरा सोचिए, अगर आप सोच सकते हैं तो पूरा यूनिवर्स एक एटम से भी छोटी सी जगह में सिमटा हुआ है। इस अनइमेजिनेबल स्टेट को सिंगुलैरिटी कहते हैं, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। बिग बैंग कोई ऐसा एक्सप्लोजन नहीं था जैसा हम जानते हैं। ये एक एक्सपेंशन था, खुद स्पेस और टाइम का फैलाव। लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये सिंगुलैरिटी तेजी से फैलना शुरू हुआ। ये एक्सपेंशन, जिसे अकल्पनीय ताकतों ने चलाया, आज भी जारी है। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, ये ठंडा होता गया, जिससे आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के अनुसार एनर्जी, मैटर और एंटी मैटर में बदलने लगी। ये शुरुआती पीरियड बहुत ही ज्यादा बदलाव और उथल पुथल का समय था। ये एक कॉस्मिक मेलस्ट्रम था, जहां से नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स और आज हम जिस यूनिवर्स को जानते हैं उसके सीड्स निकले। सिंगुलैरिटी, बिग बैंग का स्टार्टिंग पॉइंट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी समझ की सीमाओं को पार करता है। ये इन्फिनिट डेंसिटी और टेम्परेचर का एक पॉइंट है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के लॉज, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पूरे यूनिवर्स का सारा मैटर और एनर्जी एक ऐसे पॉइंट में कंप्रेस्ड हो गया है जो एक एटम से भी छोटा है। यही सिंगुलैरिटी है। इस पॉइंट पर टाइम और स्पेस, जैसा कि हम समझते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते थे, बस प्योर पोटेंशियल था। एनर्जी का एक अकल्पनीय कॉन्सेंट्रेशन जो अनलीश होने का इंतजार कर रहा था। सिंगुलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से आता है, जो ग्रेविटी की नेचर को डिस्क्राइब करता है। हालांकि हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो सिंगुलैरिटी को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हम अभी भी उस समय के फिजिक्स को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। ये कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो साइंटिस्ट्स को नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करता रहता है। बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले फ्रैक्शन में यूनिवर्स एनर्जी का एक ऐसी हॉट और डेंस सी था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। टेम्परेचर्स इतने ज्यादा थे कि मैटर, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। इसकी बजाय यूनिवर्स क्वार्क्स, लेप्टन्स और उनके एंटी मैटर काउंटरपार्ट्स जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के प्राइमोर्डियल सूप से भरा हुआ था। ये पार्टिकल्स बहुत ही तेज गति से आपस में कोलाइड होते थे, लगातार बनते और नष्ट होते रहते थे एनर्जी के एक कॉस्मिक डांस में। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, ये प्राइमोर्डियल सूप पतला होता गया और एनर्जी मैटर के ज्यादा फेमिलियर फॉर्म्स में कंडेंस होने लगी। इस एरा को, जिसे क्वार्क एपॉक कहा जाता है, बस एक सेकंड के एक छोटे से फ्रैक्शन तक ही चला। लेकिन आज हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए, स्टेज सेट करने के लिए ये बहुत जरूरी था। यह बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी का समय था, जहां नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस अभी भी शेप ले रही थी। सेक्शन 5, फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी टेक्स होल्ड। जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन और कूलिंग जारी रहा, एक क्रिटिकल ट्रांजिशन हुआ। नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस, जो अर्ली यूनिवर्स के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में एकीकृत थी, अलग होने लगी। ग्रेविटी, जो सबसे कमजोर लेकिन सबसे ज्यादा दूर तक पहुंचने वाली फोर्स है, सबसे पहले अलग हुई। फोर्सेस के इस सेपरेशन के यूनिवर्स के एवोल्यूशन पर बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ग्रेविटी अब अपने आप काम करते हुए मैटर को एक साथ खींचने लगी, जिससे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। बहुत लंबे समय तक मैटर के ये क्लम्प्स आखिरकार स्टार्स, गैलेक्सीज और कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स में ग्रो हुए, जिन्हें हम आज ऑब्जर्व करते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस का सेपरेशन फिजिक्स के लॉज की एलिगेंस और इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। यह एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को भी अक्सर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से जोड़ा जा सकता है। सेक्शन 6,
द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एंड इको ऑफ द बिग बैंग। बिग बैंग के लगभग 380,000 ईयर्स बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि एटम्स बन सकें। इस समय से पहले यूनिवर्स चार्ज्ड पार्टिकल्स से भरा हुआ था जो लाइट को फ्रीली ट्रैवल करने से रोकते थे। यह इवेंट, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है, कॉस्मिक हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोमेंट था। जैसे ही एटम्स बने, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया, जिससे लाइट पहली बार बिना किसी रुकावट के ट्रैवल कर सका। यह पहली लाइट, बिग बैंग की एक फेंट आफ्टर ग्लो, आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के रूप में डिटेक्टेबल है। CMB अर्ली यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन का खजाना है। CMB में सब्टल टेम्परेचर वेरिएशंस का स्टडी करके कॉस्मोलॉजिस्ट अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि इसकी कॉम्पोजिशन, डेंसिटी और एक्सपेंशन की रेट। CMB हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन्स और एवोल्यूशन को समझने के लिए एक पावरफुल टूल है। सेक्शन 7, द फॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम एनर्जी टू एटम्स। जैसे जैसे बिग बैंग के बाद यूनिवर्स ठंडा होता रहा, एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एनर्जी मैटर में कंडेंस होने लगी। यह प्रोसेस, जो आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² द्वारा गवर्नड है, न्यूक्लियोसिंथेसिस के रूप में जाना जाता है। अर्ली यूनिवर्स की इंटेंस हीट में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे लाइटर एलिमेंट्स पार्टिकल्स के प्राइमोर्डियल सूप से बनते थे। ये एलिमेंट्स, जो स्टार्स और गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्पेसिफिक रेशियोज में बने थे, जो आज भी ऑब्जर्वेबल हैं। यूनिवर्स में इन लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस बिग बैंग थ्योरी के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करती है। एनर्जी से मैटर का फॉर्मेशन फिजिक्स के सबसे प्रोफाउंड और ऑ इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है। यह एनर्जी और मैटर की इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है, और यह उस एलिगेंट सिंप्लिसिटी को हाईलाइट करता है जो अक्सर यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज के नीचे होती है। सेक्शन 8, द बर्थ ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ग्रेविटी एज एन आर्किटेक्ट। बिग बैंग के करोड़ों साल बाद यूनिवर्स बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था और एक्सपैंड हो गया था। ग्रेविटी, जो कॉस्मोस का आर्किटेक्ट है, ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के उन विशाल बादलों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया जो यूनिवर्स में फैले हुए थे। ये बादल अपनी ही ग्रेविटी से एक साथ आकर्षित होकर कोलैप्स होने लगे और गर्म होने लगे। जैसे जैसे इन कोलैप्सिंग बादलों के सेंटर में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया, न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हुआ और पहले स्टार्स का जन्म हुआ। ये अर्ली स्टार्स, जो हमारे सूरज से कई गुना बड़े और ज़्यादा गर्म थे, ने यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने कोर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे हेवियर एलिमेंट्स का उत्पादन किया। जब ये स्टार्स आखिरकार सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हुए, तो उन्होंने इन एलिमेंट्स को स्पेस में बिखेर दिया, जिससे इंटरस्टेलर मीडियम समृद्ध हुआ और नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए रॉ मटेरियल्स मिले। Section 9, Dark Energy and the Accelerating Universe, a Mysterious Force। 1990s के आखिर में एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा था। इस फाइंडिंग ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। इस एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के लिए एक्सप्लेनेशन है डार्क एनर्जी। माना जाता है कि डार्क एनर्जी पूरे स्पेस में फैली हुई है। यह यूनिवर्स की टोटल एनर्जी डेंसिटी का 70% बनाती है। डार्क एनर्जी की खोज का यूनिवर्स के फेट पर गहरा प्रभाव है। Section 10, Evidence for the Big Bang looking back in time। बिग बैंग थ्योरी ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के ढेर सारे पीसेस द्वारा सपोर्ट की जाती है, जो इसे साइंस के सबसे रोबस्ट थ्योरीज में से एक बनाता है। यह एविडेंस कई सोर्सेस से आता है, जिसमें डिस्टेंट गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट, यूनिवर्स में लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन शामिल हैं। डिस्टेंट गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट हमें बताता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, जैसा कि बिग बैंग थ्योरी द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था। यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के प्रेडिक्शन से मेल खाती है, और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हमें यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जैसा कि यह बिग बैंग के जस्ट 380,000 ईयर्स बाद था। एक साथ मिलकर ये ऑब्जर्वेशंस बिग बैंग थ्योरी के लिए कंपेलिंग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो इसे यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के लिए हमारी बेस्ट एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। साइंटिस्ट्स बिग बैंग थ्योरी को रिफाइन और टेस्ट करना जारी रखते हैं, इसे सपोर्ट करने के लिए और भी ज्यादा एविडेंस की तलाश करते हैं और कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाते हैं। द बिग बैंग एंड आवर प्लेस इन द कॉस्मोस। बिग बैंग थ्योरी मानव जिज्ञासा की शक्ति और यूनिवर्स को समझने की हमारी खोज का प्रमाण है।
ये एक ऐसी कहानी है जो एक एटम से भी छोटी सिंगुलैरिटी से शुरू हुई और अरबों सालों में अनफोल्ड होकर वह विशाल और जटिल कॉस्मोस बना जिसे हम आज ऑब्जर्व करते हैं। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में एक कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं।